Jai Hind everyone. My name is Aditya and I welcome you all to this YouTube channel Study with AK. तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम देन लेट मी टेल यू दैट हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग चैप्टर 16 साइकिल ऑफ इरोजन, रिजुवेनेशन एंड पॉलीसाइक्लिक रिलीफ तक कवर कर चुके हैं और प्रेजेंट में हमारा ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न्स का चैप्टर चल रहा है जो कि आपका चैप्टर 17 है। इसके अंदर अभी तक हम लोग ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम जैसे आपकी सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम हो गई, आपकी इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम हो गई, फिर हम लोगों ने आपका ड्रेनेज पैटर्न और टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, इसके अंदर बेसिकली 10 तरह के ड्रेनेज पैटर्न हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास के अंदर हम लोग रिवर कैप्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही में आपका एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है जो है आपका ट्विन रिवर सिस्टम या कह सकते हैं सब टेरेनियन ट्विन रिवर सिस्टम। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा जिसका क्यूआर कोड आप यहाँ देख सकते हैं या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपका रिवर कैप्चर क्या होता है। तो मान लीजिए आपकी एक नदी फ्लो कर रही थी, एक क्या आप दो नदी मान लीजिए आपकी एक नदी ऐसे फ्लो कर रही थी जिसे हमने ए रिवर नाम दिया और आपकी एक नदी ऐसे फ्लो कर रही थी जिसे हमने बी रिवर नाम दिया। अब हुआ क्या, ये नदी आपकी हेडवर्ड इरोजन करते हुए, हेडवर्ड इरोजन यानी आपका जब नदी अपने हेड की तरफ इरोजन करती हो या सोर्स की तरफ इरोजन करती हो तो इरोजन करते करते क्या हुई, बी नदी में जाके मिल गई। क्या हुआ, बी नदी में जाके मिल गए। इसे बेसिकली क्या करते हैं, जब दो नदी आपकी मिलती हैं तो उसे बेसिकली हम लोग कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। तो इसका रिजल्ट हुआ ये कि आपकी जो बी नदी इस तरफ बह रही थी वो अब अपना कोर्स चेंज करके क्या हुआ, ए नदी की तरफ बहने लगी। क्या हुआ, आपकी जो बी नदी इस डायरेक्शन में बह रही थी वो अपना कोर्स चेंज करके अपनी ए नदी के डायरेक्शन में बहने लगी। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, रिवर कैप्चर। यानी जब एक नदी आपका दूसरे नदी के कोर्स को कैप्चर कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, या कह सकते हैं उसके डायरेक्शन को अपनी तरफ क्या कर लेती है, बदल लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़े तो जो नदी दूसरे नदी के कोर्स को कैप्चर करती है वो आपका बेसिकली कहलाती है कैप्टर स्ट्रीम या कैप्टर रिवर। ठीक है, इसके बाद जिस नदी का आपका कोर्स क्या होता है, कैप्चर होता है, वो आपकी क्या कहलाती है, कैप्चर्ड स्ट्रीम या कैप्चर्ड रिवर कहलाती है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो देखिए, जब हम स्टेजेस ऑफ रिवर सिस्टम या रिवर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बेसिकली 3 स्टेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कौन कौन से स्टेज के बारे में पढ़ा था, आपका यूथफुल स्टेज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, आपका मैच्योर स्टेज के बारे में पढ़ा था, फिर हम लोगों ने ओल्ड स्टेज के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो आपका जो रिवर कैप्चर है ये आपका इन तीनों स्टेज में क्या होता है, ऑक्योर होता है। पर जो ज़्यादा एक्टिव है रिवर कैप्चर वो आपका यूथफुल स्टेज में क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, और आपको याद होगा जब हम स्टेज के बारे में पढ़ रहे थे रिवर डेवलपमेंट के तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि यूथफुल स्टेज में आपका ज़्यादातर जो है वो हेडवर्ड इरोजन होता है। क्या होता है, यूथफुल स्टेज में आपका ज़्यादातर हेडवर्ड इरोजन होता है। और वहीं जब हम मैच्योर और ओल्ड स्टेज की बात करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे लेटरल इरोजन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू व्हाट, हेडवर्ड इरोजन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सबसे पहले तो यहाँ एक पॉइंट हमें पता चला कि आपका जो रिवर कैप्चर है वो ज़्यादातर क्या होता है, यूथफुल स्टेज में होता है। और यूथफुल स्टेज में किस तरह से होता है, बेसिकली आपका हेडवर्ड इरोजन होने की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मैच्योर या ओल्ड स्टेज में नहीं होगा, इस स्टेज में भी होता है। पर यहाँ पे आपका हेडवर्ड इरोजन की वजह से नहीं बल्कि आपका क्या होता है, लिटरल इरोजन की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आइए स्लाइड के जरिए भी इसको समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए रिवर कैप्चर का मतलब क्या होता है, इट मीन्स व्हेन वन रिवर व्हाट टेक्स ओवर और कैप्चर्स द कोर्स ऑफ अनदर रिवर। ठीक,
इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट, स्ट्रीम डाइवर्जन और स्ट्रीम पायरेसी, यानी इसको स्ट्रीम डाइवर्जन या स्ट्रीम पायरेसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो द रिवर विच कैप्चर्स द कोर्स ऑफ अनदर रिवर इज कॉल्ड कैप्चरिंग या कैप्टर स्ट्रीम। वाइल जो रिवर आपका क्या करती है, डाइवर्ट होके अपने कोर्स से हो जाती है, वो बेसिकली आपका क्या क्या कहलाती है, कैप्चर्ड स्ट्रीम कहलाती है। ठीक, इसके बाद रिवर कैप्चर जो है आपका एक नेचुरल प्रोसेस है विच इज वॉट मोर एक्टिव इन यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर, बिकॉज इन दिस स्टेज रिवर जो होते हैं वो एक्टिवली इंगेज होते हैं मेकिंग देयर वैलीज लॉन्गर एंड डीपर। ठीक है, ये जो पॉइंट आपका दे रखा है, इसको जब हम आइडियल कंडीशन अभी पढ़ेंगे आपका रिवर कैप्चर का, तो वहां पे मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, मैच्योर या ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर में नहीं आपको होता है, ये इन स्टेजों में भी आपका होता है, पर यहाँ पे जो होता है प्रोसेस इसका वो लिटरल इरोजन और साथ ही में आपका मिएंडर इंटरसेक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, यानी इन जनरल वी कैन से दैट स्ट्रॉन्गर रिवर, जैसा कि हम जानते हैं, अभी मैंने बताया क्या कि यूथफुल स्टेज में होता है, और यूथफुल स्टेज में हम जानते हैं कि आपका जो स्लोप जो ग्रेडियंट होता है वहाँ का जमीन का, वो क्या होता है, वो स्टीपर होता है। और जब स्टीपर स्लोप आपका रहेगा तो क्या होगा, नदी की जो फ्लो होगी, उसकी जो बहाव होगी, उसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये दे रखा है, इन जनरल वी कैन से दैट स्ट्रॉन्गर रिवर दोज विथ स्टीपर स्लोप, faster water flow and more water volume are more likely to capture weaker and slower river। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी कोई अगर रिवर उतनी स्ट्रांग नहीं है जिसके पास स्टीपर स्लोप ना हो तो वो कैप्चर नहीं कर पाएगी, पर मोस्ट लाइकली जो है यही स्ट्रॉन्गर रिवर जिनके स्टीपर स्लोप होती है, फास्टर वाटर फ्लो होता है और मोर वाटर वॉल्यूम होता है, वो क्या करती हैं, कैप्चर करती हैं दूसरे रिवर को। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ें, तब हम बात करते हैं एविडेंसेज ऑफ रिवर कैप्चर की। रिवर कैप्चर के बेसिकली मोस्टली आपके 4 एविडेंस होते हैं। पहला जो होता है आपका वाटर गैप्स होता है। वाटर गैप्स क्या होते हैं, देखिए वाटर गैप्स जो हैं दीज आर डीप नैरो वैलीज और जॉर्जेज फॉर्म्ड बाय व्हाट, कैप्टर रिवर कटिंग थ्रू अ रिज और माउंटेन। ठीक, इसके बाद आता है आपका क्या, एल्बो ऑफ कैप्चर। ठीक है, एल्बो ऑफ कैप्चर जो है जहां से आपकी जो कैप्चर्ड स्ट्रीम होती है वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है, वहीं वहीं पे आपका क्या बनता है, ये एल्बो ऑफ कैप्चर होता है। ठीक है, ये हमें कैसे मालूम चलता है, क्योंकि वहां का जो टर्न नदी लेती है ना वो बहुत ही शार्प टर्न रहता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका क्या, मिसफिट वैली। क्या आता है, माफ करिएगा, मिसफिट रिवर या अंडरफिट स्ट्रीम कह सकते हैं। ये जो आपकी होती है मिसफिट स्ट्रीम या आपकी अंडरफिट स्ट्रीम, ये क्या होते हैं, ये रिमेनिंग पार्ट होते हैं आपकी कैप्चर्ड स्ट्रीम, यानी यहाँ से मान लीजिए इसने डायरेक्ट, पहले तो ये आपकी क्या थी, ये इस तरीके से फॉलो कर रही थी, लेकिन जब ये क्या हुई, कैप्चर हो गई, तो क्या हुआ, इसका जो यहाँ इधर से डायरेक्शन चेंज हो गया और इतना जो एरिया था आपका, ये अब उसका रिमेनिंग पार्ट था, क्योंकि अब यहाँ से वाटर फ्लो नहीं कर रहा था, सोर्स तो भैया रिवर का यहाँ से था ना। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सोर्स आपका इधर बहने लगा, तो ये क्या हुआ, आपकी यहाँ पे वाटर के अमाउंट जो था वो घट गया। अब वाटर का अमाउंट जब घटा तो इससे क्या हुआ कि यहाँ की जो वैली पहले से चौड़ी थी, जो वैली जो थी वो इस रिवर के फ्लो के अकॉर्डिंग बनी थी। अब जब वाटर कम हुआ तो क्या हुई, वैली आपकी इन कंपेरिजन टू वाटर वॉल्यूम क्या हुई, बहुत ही क्या हुई, आपकी लार्ज हो गई। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, मिसफिट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आता है क्या, विंड गैप। तो विंड गैप जो है ये सीधे आके एल्बो ऑफ कैप्चर के नीचे पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर व्हाट ड्राई सैलो वैलीज दैट वेयर वंस द पाथ ऑफ द कैप्चर्ड रिवर। ठीक है, दे फॉर्म जस्ट बिलो व्हाट, द एल्बो ऑफ कैप्चर। यानी अगर किसी एरिया में रिवर का कैप्चर हुआ है तो उसके बेसिकली 4 तरीके हो गए। पहला क्या आता है, वाटर गैप। वाटर गैप क्या होते हैं, वो वैली होती है या वो जॉर्जेज होती हैं जहां से आपकी कैप्टर स्ट्रीम इरोड करके आपकी दूसरी स्ट्रीम को क्या करती है, कैप्चर करती है। फिर दूसरा हमने क्या देखा, एल्बो ऑफ कैप्चर। एल्बो ऑफ कैप्चर वो होता है जहां से आपकी कैप्चर्ड स्ट्रीम जो है अपना डायरेक्शन चेंज करके आपकी कैप्टर स्ट्रीम में जाके फ्लो करती है। ये जो टर्न होता है ये बहुत ही क्या होता है, शार्प होता है। फिर हमने तीसरा देखा क्या, मिसफिट और अंडरफिट स्ट्रीम। ये आपका बेसिकली रिमेनिंग पार्ट होता है, यानी बेसिकली आपका एल्बो ऑफ कैप्चर के आगे का हिस्सा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ की जो वैली होती है
वो क्या होती बहुत ही बड़ी होती है इन कंपेरिजन टू जितनी वाटर होती है। और कई बार क्या होता है कि ये पूरा जो आपका कोर्स होता है ये मिसफिट स्ट्रिंग का, ये कई बार पूरी तरह से सूख जाता है। ठीक है, और फोर्थ हमने देखा था क्या, ये विंड कैप्स, ये बेसिकली आपकी ड्राई सैलो वैलीज होती हैं जो आपके एल्बो ऑफ कैप्चर के ठीक नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये था आपका एविडेंसेज ऑफ रिवर कैप्चर। इसके बाद हम बात करते हैं आइडियल कंडीशन फॉर रिवर कैप्चर। तो सबसे मोस्ट आइडियल कंडीशन होता है रिवर कैप्चर का, वो क्या होता है आपका, वहाँ का जो ग्रेडियंट होना चाहिए वो बहुत स्टीप होना चाहिए। क्योंकि जब आपका ग्रेडियंट स्टीप होगा तो आपकी क्या होगी, वहाँ की जो नदी की बहाव होगी, रिवर की जो फ्लो होगी, उसकी रफ्तार जो होगी वह बहुत ही ज़्यादा होगी। रिवर की फ्लो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसकी इरोजन करने की जो क्षमता होगी, उसकी ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी जो होगी वो बहुत बढ़ेगी। ठीक है, और इसके बाद आपका दूसरा क्या आता है कि वहाँ के जो रॉक होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सॉफ्टर रॉक होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टर रॉक होंगे तो इरोजन जो होगा वो आसानी से हो सकेगा। ठीक है, तो ये हैं आपके कुछ आइडियल कंडीशन, इनको आइए एक बार हम लोग स्लाइड के जरिए भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो नॉट एवरी रिवर कैन कैप्चर अनदर सर्टेन अनदर रिवर। ठीक है, सर्टेन कंडीशन व्हाट मेक रिवर कैप्चर मोर लाइकली। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि आते हैं स्टीप चैनल ग्रेडियंट, यानी कि अ स्टीप स्लोप हेल्प्स अ रिवर फ्लो फास्टर एंड इरोड द लैंड मोर इफेक्टिवली। फिर आता है क्या, आपकी नैरो वैलीज। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि अगर आपका चैनल ग्रेडियंट जो होगा वो स्टीप होगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो वैली बनेगी आपकी बहुत ही नैरो बनेगी। ये सब चीज़ें जो हैं हम ऑलरेडी आपका जब स्टेज ऑफ रिवर के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझाया था। ठीक है, तो अगर आपका चैनल ग्रेडियंट स्टेज हो तो आपकी वैली जो होगी वो नैरो बनेगी, वैली जो होगी आपकी डीप होगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े तो वाटर वॉल्यूम जो होना चाहिए वहाँ का हाई होना चाहिए, मतलब मोर वाटर इंक्रीजेज व्हाट द रिवर एनर्जी एंड एबिलिटी टू इरोड। फिर आता है आपका सॉफ्टर रॉक, यानी रिवर कैन इरोड सॉफ्टर रॉक मोर इजिली मेकिंग इट इजियर फॉर देम टू कट थ्रू एंड कैप्चर अदर रॉक अदर रिवर्स। लेकिन ऐसा ये क्या है, आपकी आइडियल कंडीशन है, पर जरूरी नहीं कि अगर इसमें से कोई एक कंडीशन आपकी ना हो तो आपकी रिवर कैप्चर नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपकी डीप वैलीज। डीप वैलीज व्हाट देन द वैलीज ऑफ अदर नेबरिंग रिवर गिव द रिवर मोर फोर्स एंड कटिंग पावर। फिर आपकी आती है लो सेडिमेंट लोड। लो सेडिमेंट लोड मतलब रिवर कैरिंग लेस सेडिमेंट कैन इरोड मोर इफेक्टिवली बिकॉज व्हाट दे आर नॉट फिल्ड विद डेब्रिस। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशन व्हाट that help one river erode the landscape faster and potentially what divert the water from a neighboring river leading to river capture। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवर कैप्चर की। इसके अंदर जैसा मैंने बताया रिवर कैप्चर जो बेसिकली है ये आपका तीन तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है रिवर कैप्चर आपका थ्रू व्हाट हेडवर्ड इरोजन। ठीक, क्या आता है रिवर कैप्चर थ्रू हेडवर्ड इरोजन। फिर सेकेंड आता है आपका रिवर कैप्चर थ्रू लेटरल इरोजन। लेटरल इरोजन मतलब जब इरोजन आपका क्या हो, ऐसे सामने से ना होकर अपनी रिवर जो हो लंबाई न बढ़ा के बल्कि साइडवेज इरोजन करे। ठीक है, ये आपका लेटरल इरोजन होता है। तो जब आपका इसके कारण होता है इरोजन तो ये आपकी इसके अंदर आ जाती है। फिर तीसरा आता है कि आपका रिवर कैप्चर थ्रू आउट इंटरसेक्शन ऑफ मिएंडर्स। मिएंडर्स जो होते हैं अभी जब मैं आगे बढ़ूंगा आपको तो वहां समझाऊंगा। वैसे तो ये टॉपिक जो है आपका लैंडफॉर्म्स जो बनती हैं रिवर के द्वारा, यानी कि अगले चैप्टर में हम इसको ज़्यादा बढ़िया से कवर करेंगे। ठीक है, यानी क्या होते हैं आपके रिवर। ठीक है, रिवर कैप्चर पहला क्या आता है आपका थ्रू हेडवर्ड इरोजन, फिर आता है आपका थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ मिएंडर्स और फिर आता है आपका क्या लिटरल इरोजन। तो आइए इनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। रिवर कैप्चर थ्रू हेडवर्ड इरोजन तब होता है जब आपकी रिवर जो है वो हेडवर्ड इरोजन करते हुए, हेडवर्ड इरोजन मतलब जब रिवर जो हो अपने हेड की तरफ, हेड की मतलब जब जहाँ से वो रिवर निकल रही हो यानी अपने सोर्स की तरफ से क्या हो इरोजन करते हुए, या हम ऐसे कह सकते हैं जब रिवर अपनी लंबाई लेंथन करते हुए अपनी इरोजन करे तो उसके द्वारा जब आपका रिवर कैप्चर होता है तो आपका हेडवर्ड इरोजन होता है। अभी जो मैंने आपका रिवर कैप्चर पढ़ा रहा था उसमें जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो आपका हेडवर्ड इरोजन, रिवर कैप्चर थ्रू हेडवर्ड इरोजन का ही एग्जाम्पल था। यानी जैसे मान लीजिए आपकी एक इधर से नदी फ्लो कर रही हो, ठीक है, और एक रिवर आपकी यहाँ से फ्लो कर रही हो, इसके बीच में मान लीजिए आपका कोई एक रिज हो, क्या हो इसके बीच में मान लीजिए आपका एक ये है माउंटेन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका ये एक रिवर हो गया, मान लीजिए इसे हमने ए नाम दे दिया, ये आपका क्या हो गया बी रिवर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से इसकी एक ट्रिब्यूटरी निकल रही हो इसी माउंटेन से और इस माउंटेन के दूसरे साइड से क्या हो आपका एक ट्रिब्यूटरी निकल रही हो।
जो पहली ट्रिब्यूटरी इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया सी, जो कि ए रिवर की ट्रिब्यूटरी हो, और यहाँ से जो बी दूसरी ट्रिब्यूटरी है इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया डी, जो कि बी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कंडीशन देखिए, ये जो आपका एरिया था यानी लेफ्ट साइड वाला जो आपका एरिया था, ये जो एरिया था इसकी जो ग्रेडियंट थी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ग्रेडियंट थी, इसके साइड स्लोप की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो साइड स्लोप थे वो क्या थे, एक तरफ आपकी स्टीपर थी, तो एक तरफ जो स्लोप थी इस साइड जो थी वो बहुत ही जेंटल थी। ठीक है, इसके बाद इधर के जो रॉक्स थे वो क्या थे, आपके सॉफ्टर रॉक थे, लेकिन अब इधर के अगर आपके जो रॉक्स थे वो बहुत ही क्या थे, हार्ड रॉक्स थे। ठीक है, इधर जो आपकी नदी की बहाव थी, आपकी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर थी, प्रिसिपिटेशन की मात्रा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, और इधर जो प्रिसिपिटेशन की मात्रा, वाटर वॉल्यूम जो थी वो इस तरफ के कंपेरिजन में कम थी। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ कंडीशन हमने रख लिए। अब इसके बाद मान लीजिए आपकी जो रिवर सी थी, ये जो कि एक ट्रिब्यूटरी थी, ये इधर फ्लो कर रही थी, या आपकी इधर फ्लो कर रही थी। अब जैसा मैंने बताया इधर के रॉक्स जो थे वो आपके क्या थे, सॉफ्ट रॉक्स थे। तो इस रिवर ने क्या किया, ये अपना हेडवर्ड इरोजन करना चालू कर दी। हेडवर्ड इरोजन करते करते क्या हुआ, ये आपका इस पूरे एरिया को क्या की, इरोड करते हुए इस रिवर डी में जाके मिल गई। क्या हुआ, इस रिवर डी में जाके मिल गई। तब हुआ क्या कि यहाँ पे इसका सोर्स तो यहाँ से था, तो जब यहाँ पे इसका सोर्स मिला तो ये क्या हुई, रिवर डी आपका इस तरफ फ्लो करने लगी, इस तरफ फ्लो करके क्या हुई, ये आपका ए में जाके मिलने लगी। अब इसके बाद यहाँ तो आपकी जब डी की वैली, डी जब इधर फ्लो कर रही थी तो उसने ऑलरेडी एक क्या किया था, अपना वैली बना रखा था। तो अब जब इस वैली से वाटर आना बंद हो गया तो ये तो कॉमन सी बात है कि इधर से जो वाटर बह रहा होगा सीधे, अब वो इधर भी बहेगा। जैसे आपने अपने घर में जो पाइपिंग सिस्टम लगा होता है, जैसे मान लीजिए एक पाइप हो गया, ठीक है, एक पाइप आपका इधर जा रहा हो, तो जब आपका पानी निकलता है इधर से, पानी जो होता है वो सिर्फ इधर ही नहीं जाता है, वो आपका इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। तो वैसे ही जब ये आपका वैली, ये जो डी रिवर थी, तो अब इधर फ्लो करने लगी, यानी वैली जो थी ये आपकी खाली हो गई। तो जो वैली खाली हो गई तो वाटर जो है वह बी का इधर धीरे धीरे बहने लगा, तो इसका वाटर जो है अब इधर बहने लगा। तो अब ये क्या हुआ, आपका जो इतना रीजन था, ठीक है, यानी यहाँ से तो आपका वाटर बह रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, वाटर का जो वॉल्यूम था अब वो धीरे धीरे घटने लगा। क्यों घटने लगा, क्योंकि वाटर जो अभी तक इधर से आ रहा था वो इधर भी आ रहा था, यानी वाटर वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा था, लेकिन जब इसका बहाव इधर मुड़ा तो यहाँ वाटर वॉल्यूम धीरे धीरे घटने लगा। यहाँ पे आपका सेडिमेंट इकट्ठा होने लगे, होते होते क्या हुई, पूरा रास्ता ब्लॉक हुआ, और ये रास्ता ब्लॉक हो गया क्या हुई, पूरी रिवर की इधर फ्लो करने लगी। तो ये क्या हुआ, एक तरह से आपका रिवर कैप्चर हुआ, और इसी को कहते हैं हम रिवर कैप्चर थ्रू और हेडवर्ड इरोजन। अब यहाँ पे एक सवाल उठ रहा होगा कि सर सी जो स्ट्रीम है, जब इसने इरोड करके डी में मिली तो इसका क्या हुआ, इसका डायरेक्शन इधर क्यों नहीं चेंज हुआ, इस पूरा रिवर का डायरेक्शन इधर क्यों नहीं चेंज हुआ, बल्कि इसका डायरेक्शन इधर क्यों चेंज हुआ। तो इसका रीजन सिंपल ये है कि इस साइड की आपकी जो वैली फ्लोर थी, क्या थी, आपकी जो वैली फ्लोर थी वो इधर के कंपैरिजन में वो नीचे की तरफ थी, यानी कुछ इस तरीके का इधर वेस्ट का वैली फ्लोर था, और ये आपका, तो इसका जो वैली फ्लोर था वो आपका कुछ इसके ऊपर बना हुआ था। ठीक है, इस वजह से अब जाहिर सी बात है पानी जो होता है हमेशा वो नीचे की तरफ बहेगा, ग्रेविटी की वजह से, जब तक आप ऊपर पुश ना करें उसको। तो यही हुआ, तो पानी अब यहाँ पे अब वाटर डिवाइड था, सिंपल मान लीजिए इधर से एक पानी बह रहा था, इधर से पानी बह रहा था, तब इसने जब वही हट गया आपका वाटर डिवाइड जो था, ये क्या हुआ, जब ये हट गया इधर से जो पानी बह रहा था वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इधर बहने लगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, रिवर कैप्चर थ्रू हेडवर्ड इरोजन। इसको मैंने स्लाइड में बढ़िया से आपको समझा रखा है, आप वीडियो पॉज करके या इसका पीडीएफ जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपका रिवर कैप्चर थ्रू और हेडवर्ड, माफ करिएगा, लिटरल इरोजन की। ठीक है, एग्जाम्पल आप सब दे रखा है, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिएगा पढ़ के। तो लिटरल इरोजन में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, इसके अंदर क्या होती है, रिवर जो होती हैं वो बल्कि अपने हेड की तरफ क्या करती हैं, इरोड ना करके, या सामने तरफ इरोड ना करके क्या करती हैं, ये साइडवेड इरोजन करना चालू कर देती हैं। और अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि लिटरल इरोजन जो है वो आपका कौन से स्टेज में होता है, मैच्योर और सेनाइल स्टेज। सेनाइल मतलब आपका ओल्ड स्टेज में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, एक रिवर आपकी ऐसे फ्लो कर रही थी, तो ये रिवर मान लीजिए ये एरिया आपका फिर वही जो कंडीशन हो गया, इसके बीच में वाटर डिवाइड था, इधर का कंडीशन वही जो मैंने बताया क्या, कि सॉफ्टर रॉक थे, वाटर स्टीपर स्लोप थे साइड्स, ठीक है, आपके वाटर वॉल्यूम ज़्यादा थी, ठीक है, इधर सॉफ्ट रॉक। ठीक है, तो इधर क्या हुआ, ये रिवर इधर इरोड करते करते क्या हुआ, इस रिवर में जाके मिली, रिजर्वर में जाके मिली, तो क्योंकि इसकी वैली फ्लोर इधर की नीचे थी तो क्या हुआ, ये इसने इधर टर्न कर लिया अपना, ये रिवर इसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो वही आपका लेटरल इरोजन में सिर्फ
प्रोसेस वही हो, बस आपका इरोजन का चेंज हो गया। ठीक है, जैसे हमने बताया क्या, इसको एक बार समझ लेते हैं मैं स्लाइड के जरिए हम लोग। तो इन द मैच्योर स्टेज व्हाट ऑफ रिवर डेवलपमेंट लिटरल इरोजन व्हाट बिकम मोर एक्टिव एंड सिग्निफिकेंट देन वर्टिकल इरोजन। The water divides between parallel streams, especially those developed on what sedimentary rock of coastal plain, gradually narrow down due to this lateral erosion and valley widening. ठीक है, stream with what more volume and discharge of water along with relatively steeper channel gradient engage in more lateral erosion. ठीक है, these powerful stream erode their bank sideways, widening their valleys and enriching on the territories of adjacent smaller stream. ठीक है, as the more powerful stream continue to erode laterally, they consume smaller what parallel tributaries. The smaller stream having less volume and discharge and general gradient are unable to resist the erosive power of what the larger stream, and this led to gradual integration of the smaller stream into larger one. ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आप बुक के अंदर भी आपका बढ़िया सा दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आता है कि आपका रिवर कैप्चर थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ मिएंडर्स, यानी जब आपका रिवर कैप्चर थ्रू इसका मतलब होता है व्हेन द वाइंडिंग पाथ ऑफ व्हाट मिएंडर्स ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड स्ट्रीम intersect due to continuous lateral erosion, this result in more powerful stream capturing the flow of the weaker stream। वैसे meanders का जो टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाला है, पर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ इसको, डिटेल में हम अगले एक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मीएंडर्स का मतलब वो होता है, ये जैसे देख सकते हैं ये आपका एक तरह का मीएंडर बना हुआ है। ठीक है, तो मीएंडर का मतलब क्या होता है, आर विंडिंग कर्व्स और बेंड्स इन रिवर और स्ट्रीम, दे फॉर्म एज व्हाट द वाटर कोर्स फ्लोज थ्रू एरियाज ऑफ लो ग्रेडियंट वेयर द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप लेटरली रेदर देन वर्टिकली। ठीक है, इसका प्रोसेस समझ लेते हैं हम लोग। ड्यूरिंग द व्हाट लेट मैच्योर एंड ओल्ड स्टेजेस ऑफ रिवर डेवलपमेंट, स्ट्रीम ऑप्टेन डेवलप हाईली सीनस एंड मेंडरिंग कोर्सेज, यानी इस तरह की स्ट्रीम जो होती हैं अपना डेवलप कर देती हैं आपके कौन से स्टेज में, ओल्ड एंड मैच्योर स्टेज में। ड्यू टू, क्यों कैसा करते हैं, बिकॉज जो वहाँ का जेंटल स्लोप होता है या ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है, जेंटल होता है, स्लोप वहाँ का जेंटल होता है, यानी 0 से 5 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द मीएंडर्स ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड, यानी कुछ इस तरीके से आपका बनता है। तो ये क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ते 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 एक रिवर इसे क्या करती हैं, आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, एंड एज द मीएंडर्स व्हाट बिकम शार्पर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रीम व्हाट डिक्रीजेज, इवेंचुअली द मीएंडर्स ऑफ द टू स्ट्रीम इंटरसेक्ट। When this happens, the relatively more powerful stream captures the water of what weaker stream। जैसे एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं, जो आपकी बेलन रिवर है, अ ट्रिब्यूटरी वॉट टोन्स रिवर, जो कि टोन्स रिवर जो है आपके गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कैप्चर्ड द लोअर कोर्स ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी द सियोती रिवर, यानी बेलन रिवर ने सियोती रिवर के कोर्स को कैप्चर कर लिया था, जो कि आपका देवघाट के पास पाया जाता है थ्रू मिएंडर इंटरसेक्शन। द वेलन रिवर हैज वॉट रीडायरेक्टेड इट्स कोर्स थ्रू द फॉर्मर कोर्स ऑफ सियोती रिवर, while its older course has become a narrow perio channel due to sedimentation and what human activities like cultivation। ठीक है, this capture what pushed the confluence of Belan Sioti river about 6 kilometer upstream, turning the older valleys of Belan into what Misfit Valley। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक दे रखा है, सब टेरेनियन रिवर सिस्टम। तो सब टेरेनियन रिवर सिस्टम इसको कहते हैं, जैसे इस इमेज के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। जब आपकी दो नदियां क्या होती हैं, एक ऊपर से मान ली बह रही हो और उसी नदी के अंडरग्राउंड होकर एक नदी बह रही हो, तो वही आपका क्या कहलाता है, सब टेरेनियन ट्विन रिवर सिस्टम कहलाता है। यानी अ ट्विन रिवर ड्रेनेज सिस्टम also known as subterranean twin river system occurs when two river flows in the same region but at different level। एक क्या हो आपका ऑन द सरफेस ऑफ पे फ्लो करे और एक क्या हो आपका अंडरग्राउंड में फ्लो करे, while maintaining the what the same general direction and gradient। ठीक है, such twin river system formed by the Amazon river and subterranean river just below the Amazon named the Hamza river was recently discovered in the year 2011 in Brazil। ठीक है, तो ये था आपका सबटेरेनियन रिवर सिस्टम, बस इसको आप जान के रखिए कि क्या होता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट, और ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। जय हिंद।